नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से एसएससी रिलेटेड क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए जो कि 2026 में काम आने वाले हैं और ये पार्ट 29 है। तो चलिए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा दोस्तों, इसमें बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक कार्य करना मतलब एक कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन एकांतर रूप से एक एक करके काम करते हैं। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो है ना ए है और बी है, ये दोनों एक ही दिन काम नहीं कर सकता है। कोई आज करेगा, मान लीजिए शुरू कर रहा है ए, तो पहले ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन फिर से ए करेगा, चौथा दिन फिर से बी करेगा। इसी तरह चलता जाएगा और पूछ रहा है कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान देने वाला बात यहाँ ये है कि ये ए 10 दिन लगाता है उसी काम को पूरा करने में और बी जो है 16 दिन लगाता है उसी काम को पूरा करने में। तो ये दोनों अकेला अकेला एक एक दिन करके काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो हमारे पास टाइम टोटल कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम यानी कि 16 पंचे 80 हो जाएगा। 80 हमारे पास काम है, इसका एफिशिएंसी मतलब क्षमता कितना है? 8 और इसका 5, यानी कि अब हम समझ सकते हैं कि 8 5 13 काम हो जाएगा। ये 2 दिन मिलके, 2 दिन अलग अलग काम करेगा, 2 दिन हो जाएगा, यानी 2 दिन में हम 13 काम कर सकते हैं। यानी 2 दिन में ए भी मिलकर 2 दिन में कितना 13 काम करेगा। तो हमारे पास 80 काम है, यानी कि कितना गुना है? 13 5 65 13 78, यानी गुना 6 से कीजिए, 13 6 78, यानी कि 78 के आसपास काम कंप्लीट। यानी 78 मतलब 80 2 कम है, यानी 2 कम है तो एक दिन बढ़ा देंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 78 लेते हैं। 78 6 से गुना किए, इधर भी 6 से गुना करना है, 12 हो जाएगा। यानी कि 12 दिन में 78 काम कंप्लीट हो गया, यानी कि 12 दिन समय लगेगा। और इधर बोल रहा है एक मतलब बचा हुआ काम हमारे पास 78 हो गया, बचा हुआ काम हमारे पास 2 है, तो 2 ऊपर में लिखिए बटे नीचे पहले कौन काम करेगा? ए का क्षमता 8 है, 8 यानी 2 चौक 8, यानी हमारे पास 12.1/4 आंसर हो जाएगा। 12.1/4 ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इसमें बोल रहा है दोस्तों कि यदि किसी गोले का आयतन 179.2/3 मीटर क्यूब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 4/3 पाई आर क्यू आयतन का सूत्र होता है और 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो इसी दोनों को यूज करके हमको ये प्रश्न मतलब सूत्र फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसको हम तोड़ लेते हैं। कितना? 179.2/3 है। 9 3 27 2 29 के 9 बाकी 9 3 27 2 29 के 9 बाकी 2 और 17 3 51 2 53, यानी 539/3 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें रखते हैं 4/3 गुना 22/7 गुना आर क्यू बराबर कितना है? 539/3। ठीक है, 3 3 कट गया हमारा। अब देखिए आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 539 गुना 7, अब बटे में इधर 22 गुना 4, यानी 22 गुना 4। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों तो कटेगा नहीं, ये दोनों कटेगा, यानी 2 इधर लिखिए, 11 बार से ये काटिए और इधर कट जाएगा कितना? यानी 4 बार से 44, फिर 9 बज रहा है, मैंने 9, यानी 99, हाँ 49 बार से ये 11 बार से कट रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब ध्यान देने वाला बात यहाँ ये है कि ये क्यू है जो पावर 3 है, हम उसको हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट अंदर में, यहाँ पर 3 वाला जो 3 गो में से 1 निकलता है, यानी कि 49 गुना 7 बटे इधर 4 दूनी 8। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जब 49 है ना, तो यानी 7 गुना 7 2 ठो है और एक 7 ये है, तो यानी 3 गो में से 1 हम 7 निकाल लिए। इधर 8 है तो इसका मतलब 2 इसमें 3 बार है, तो यानी 3 गो में से 1 इधर 2 निकाल लिए, यानी आर का मान हमारे पास 7/2 आ चुका है। अब हमको इसका मान निकालना है, यानी कि 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर है, तो यानी 7/2 गुना 7/2 हम 2 बार लिख दिए, काम बन गया। यानी 2 दूनी 4 और ये 2 और 2 काट दीजिए, फिर ये 7 और ये 7 काट दीजिए, 7 दूनी 14 4 बाकी 1 7 में 14 1 15, यानी 154 ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इसमें बोल रहा है 2 उम्मीदवार के एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने मतलब पड़े हुए मतों का 42% जो है हासिल किया है और
7,68,400 मतों से वो क्या हो गया, हार गया। ठीक है, और 42,560 मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया, यानी अमान्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 20% लोगों ने मत भी नहीं डाला, मतलब 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ये कि अमान्य मत, अमान्य मतलब ये 82,560 अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने परसेंट थे। यानी अमान्य मत ये वाला लोगों द्वारा नहीं डाले गए मत कितना है, 20%। इसका परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट ये 82,560 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इधर ये करना है कि देखिए हम इधर से ही चलते हैं, हम x मान के भी चल सकते हैं, लेकिन उधर से हम इधर से ही चलते हैं। यानी 42% हारे हुए को मिला तो जीते हुए को कितना मिला होगा, यानी 42, 100 में से इसको माइनस करिए, 10 में से 2 गया 8, इधर 9 में से 4 58 मिला। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर हमारे सामने 10, 8 में से 2 गया 6, इधर 4 गया 16 है। यानी ये जो है 7,68,400, यानी 7,68,400 क्या है, 16% का मान है। 16% हमको निकालना है 100% का मान, यानी इसको काटिए कितना, 16 चका 64, 16 पंचे 80, 4 बार से लग रहा है 64, इधर 1 इधर 2, 16 8 88, फिर 4 0 इधर दीजिए, फिर 2 बार में 32, 8 बचा 16 पंचे 80, यानी इतना बार से ये कट जाएगा। यानी कि हमारे पास टोटल वैध मत हमारे पास 4 80 25 पर ये 2 0, यानी इतना है। क्या है, इतना है। ये क्या है, टोटल वैध मत। और इसमें हमको ये भी ऐड करना है, यानी 82,560 भी ऐड करना है। ये क्यों कि ये देंगे तभी तो ये डाला हुआ मत निकलेगा ना, मतलब डाला हुआ मत ये डालने के मतलब हम इधर लिखते हैं 82,560, यानी 560 82,560, इसको ऐड कीजिए 0 6 5 5 10 के बाकी 1 2 2 4 1 5 8 8 4, यानी इतना हमारे पास ये टोटल डाले गए मत है। और 20% ने नहीं डाला, यानी डाले हुए मत हमारे पास इतना है और 20% मत नहीं डाला गया, मतलब 20% लोगों ने मत नहीं डाला। इसका मतलब ये है कि ये जो मान है ना, ये 80% का मान है। यानी हम इधर लिख सकते हैं 48 85 0 6 0, ये कितना परसेंट का मान है, 80% का मान। हमको 100% भी निकाल सकते हैं, कितना 100% भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने परसेंट थे। तो नहीं डाला गया मत 20% है, तो हम 20% ही निकालेंगे। क्यों हम उतना निकालेंगे, तो यानी 80% का मान ये है, तो 80 से भाग देंगे, इधर 20% का मान निकालना है। यानी ये 0 काट दीजिए, 2 चौक 8 काट दीजिए, फिर एक बार में 4, 2 बार में फिर एक बार में इधर 1 बचा 0 4, 2 बार में 8, 2 बचा 6 चौक 24, 2 बचा 5, यानी 5 चौक 20। ठीक, इतना बार से ये जो है कट गया, कितना 12 21 26 5। ठीक है, तो हमारे पास कहने का मतलब ये है कि ये जो मान है इसका कितना परसेंट ये है। यानी हम इधर लिख सकते हैं 82,560 बटे 12, मतलब कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 12,21,265, 12,21,265 गुना 100। ये देखिए दोस्तों, इधर से इसको काट दीजिए और इधर डबल 0 बैठा दीजिए और गिन लीजिए 3 3 6 1 7 अंक इधर भी है और 3 3 6 1 7 अंक इधर भी है, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ 7 अंक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए 10 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ 7 अंक है और यहाँ 12 है और यहाँ 8 है, इसका मतलब 10 से नहीं लगेगा। अब 12 से भी इधर नहीं लगेगा, बचा है ये 9 और 6, यानी 9 से भी नहीं लगेगा। देखिए कैसे, बरसती 84 बरठी 96 बरनमा टोटल से 108 हो जाता है, जो कि 1 अंक बढ़ जाएगा। जैसे ही 12 से लगाएंगे तो एक अंक बढ़ जाएगा, यानी ये 9 अंक है, सॉरी 3 3 6 7 अंक है ना, ये 8 अंक का हो जाएगा। तो 9 से भी संभव नहीं है। अब 6 से बचा है बर 6 72, जो कि
अंक नहीं बढ़ेगा, यानी कि 6 बार से ही लगेगा, 6 बार से लगेगा, फिर बाद में 8 बार से लगे, कितनों बार से लगे उससे हमको क्या, ये तीनों गायब हो गया, ये तीनों गायब हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इसमें बोल रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल निकालें। देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होता है, सबसे पहले देखिए हम आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज इस तरह होगा, ये रहा, जिसमें तीनों भुजा बराबर होता है, यानी ये भी 24 और ये भी 24 और ये भी 24, तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। समबाहु त्रिभुज उसी को बोला जाता है जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा का मान 24 है, यानी हम लिख सकते हैं √3/4 गुना भुजा का मान 24 गुना 24, कितना हो गया, 6 चौक 24 कट गया, यानी 24 गुना 6 कितना, 6 चौक 24 बाकी 2, 6 चौक 2, 6 12 2 14, 144 है, ये √3, 144 √3। ऑप्शन नंबर किस में है, 169 125, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इसमें बोल रहा है दोस्तों एक ज़िले में जो है इतना निवासी है और जनसंख्या का मतलब 2.5% जो है प्रति वर्ष बढ़ता है। ठीक है, 3 वर्ष के लास्ट मतलब 3 वर्ष के अंत में जो है निवासियों की संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका भी एक सूत्र ही होता है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम इधर लिख सकते हैं क्या, जैसे देखिए मान लीजिए पॉपुलेशन है इंटू कीजिए 1 प्लस यानी दर, यानी ये 2.5% यानी r/100, यहाँ समय लिखाता है यानी n लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 3 लिखा है, यानी हम ये लिख सकते हैं इधर 10,24,000, 10,24,000 इंटू 1 प्लस r का मान हमारे पास है 2.5/100। अब यहाँ क्या n का मान हमारे पास 3 वर्ष के लास्ट में पूछ रहा है, यहाँ अंत में। ठीक है, तो 3 वर्ष कंप्लीट ले लेंगे तो 3 वर्ष हो गया। तो देखिए इधर ही दशमलव को उड़ाएंगे तो इधर 1 0 हम बढ़ा देंगे। अब 25 चौका 100 कट जाएगा, 1 0 इधर आ जाएगा, यानी 1/40 हो गया। यानी कि हम इधर लिख सकते हैं 40 से कम 40, 1 41/40 पर पावर हमारे पास 3 है, तो हम पावर 3 9 लिख के हम लिख सकते हैं 41/40 फिर 41/40। ठीक है, और इधर 10,24,000 है ही, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 1 0 2 0 3 0, ये टोटल 3 0 ख़त्म। फिर 4 दूनी 8 बचा 2, 4 5 20, फिर बचा 6 चौक 24, इतना बार में ये भी कट गया। फिर इसको काटिए कितना, 4 चौक 24, 1 बचा 4 चौक 16, ये भी कट गया। फिर ये 4 से भी ये कट जाएगा, कितना 16 चका 64 कट गया, तो ये 16। अब हमारे पास बचा है क्या, 16, फिर 16 गुना 41 गुना 41 गुना 41, यानी इतना को गुना करना है हमको। तो इतना को गुना करने के लिए हम देखिए 41 गुना 41 का शॉर्ट गुना होता है कितना, यानी इसमें 9 कम है 50 से, तो इधर हम क्या कर सकते हैं 25 में 9 कम कर देंगे, यानी कि बचेगा 16। 25 में 9 कम करने के बाद 16 बचेगा, इधर 9 9 81, इतना हो जाता है क्या, 2 को गुना करने के बाद। इसको बाद 41 से गुना करना है फिर से हमको, यानी 16 81 इधर लिख दीजिए। उसके बाद 4 एकम 4, 8 चौक 32 की 2 बाकी 3, 16 चौका 64, 3 67, इतना आ गया। यानी 1 8 4 12 2 बाकी 1 1 2 3 6 9 7 1 8 6, और हमको फिर 16 से भी गुना करना है। 16 एकम 16 6 बाकी 1, 16 32 1 33 की 3 बाकी 3, 16 8 16 नंबर 44 से 144 3, 147 के 7 बाकी 14, फिर 16 8 28 से 28 32 10 42 के 2 बाकी 14, फिर 16 5 80 16 96 96 4 100 100 और 1 100 और 10 96 4 100 और 10 110, यानी इतना हमारे पास आ जाता है। कितना है 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 11,02,736 किस में है,
11,02,736 ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज तक लिए इतना ही, और भी आगे इसी तरह का वीडियो आता रहेगा, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलें। और पीछे भी वीडियो आ चुका है, तो आप लोग सारे वीडियो देखें मैथ सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज तक लिए इतना ही, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।